हमें इस किस्म के जलसे करवाना, इतना लंबा चौड़ा सरफा करवाना, इतनी काविशों के बाद लोगों का इज्तिमा करना एक मकसद के तहत है कि हम कुछ दीन लेके जाएं। अगर किसी साहिब दिल के मज़ार पे आएं या उनकी महफिल में आएं तो उसके पीछे यही मकसद होता है कि हम कुछ दीन का पैगाम लेके जाएं। ये तफरीगाही के जलसे नहीं होते हैं, ये फिक्र की बालिदगी के ताल्लुक से जलसे होते हैं कि हमें इस्लाम का कोई पैगाम मिले। ये महफिल इसाले सवाब की है। एक फर्जंद रसूल जिसने जिंदगी का सफर एक हद तक आपकी निगाहों की जद में गुजारा, आप लोगों ने उनका बचपना भी देखा, उनकी उभरती हुई जवानी के लम्हे भी देखे और उनकी जिंदगी का दरमियानी सफर भी आपने देखा। सैयद साहब आले रहमा की जिंदगी आपके लिए एक खुली हुई किताब की मानिंद है। कोई गोशा सैयद साहब की जिंदगी का आप हजरात की निगाहों में पोशीदा नहीं है। आप गौर करें कि बुजुर्गों से किसी अहलुल्लाह से पूछा कि वली की पहचान क्या है, उस साहिब दिल ने कहा कि जिसको देख करके रब याद आ जाए वो वली की अलामत है। सैयद सिद्दीक अली साहब के बचपने से लेकर के कहूलत की दहलीज तक आपने उनकी जिंदगी का नशेब व फिराज देखा। जामनगर में तकरीर करने गया, मेरी मुलाकात हुई। फिर मैं राजकोट से यहाँ आया तो मदनी बाबा ने फरमाया कि हजरत सैयद साहब की पढ़ाई नहीं हो रही है, आपने चेक किया? मैंने कहा मैंने चेक किया, आप इनको जोधपुर लेके आओ। दूसरे दिन मदनी बाबा आले रहमा इनको जोधपुर लेके आ गए। फिर एक छोटे से कमरे में मौलाना साहब ने, इनके तमाम अहबाब ने देखा कि छोटे से कमरे में जिंदगी गुजारी। रात को देखो तो उनके आगे किताब थी और दिन को देखो तो उनके आगे किताब थी। मुझे इनके रुफ़का ने शिकायत की कि हजरत ये सैयद साहब तो सोते भी नहीं हैं। तो मैंने अकेले में बोला कि क्या सैयद साहब कुछ आराम कीजिए, अल्लाह ताला आपको इल्म की दौलत अता फरमाएगा। मन जद्द है वजद है। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो बंदा कोशिश करता है अल्लाह उसकी कोशिश के फल उसको अता फरमाता है और वो अपनी काविश में और अपनी मंजिल में कामयाब होता है। सैयद साहब आले रहमान ने अपने वक्त में जो जद्दोजहद की और पुरखुलूस कोशिश की, उस कोशिश में अल्लाह ने बुजुर्गों के सदके में आपकी कोशिश को बारअबर फरमाया और अल्लाह ने कोशिश को कामयाबी से हमकिनार किया। और आपने आलमियत की सनद लेकर के आपकी मोरबी में आए, मैं भी आया, मिल मिला करके मैं निकल गया। कुछ वक्फे के बाद सैयद साहब लंदन चले गए तो मदनी बाबा ने फरमाया हजरत हमने सैयद साहब को लंदन भेजा है, तो आपके वहाँ कई शागिर्द हैं, हाफिज मोहुद्दीन है, हाफिज शमी है, यूनस है, वगैरह वगैरह, उनसे कहिए कि सैयद साहब का पूरा ख्याल रखें। मैंने वहाँ बात की तो एक आपके गुजरात का बच्चा सैयद मोहुद्दीन, वो करीब 40 साल से लंदन में है और कई गैरों को इस्लाम के दायरे में लाया। नमाजी नहीं, उस राह से निकाल के इस राह में लाया। ये असली तबलीग है। हमसे तकलीद बिलाल हबशी क्या होगी, बुत बने बैठे हैं, बुत शिकनी क्या हुई। हम न अपने बेटे को मुसलमान कर सके न अपनी बच्ची को मुसलमान कर सके। ये हमारा इल्म है और हमारी तबलीग है। और मेरा सैयद जब वहां गया तो गैर मुसलमान शक्ल दे करके मुसलमान हो गए। ये असल तबलीग है। तो उन्होंने मुझसे अपील की कि हजरत आप मदनी बाबा को राजी करो कि सैयद सिद्दीक साहब को हम यहाँ जमात खाना खानका हमने बना दी है, यहाँ क़याम करें। मैंने हजरत से यहाँ कहा नहीं मुफ्ती साहब, अगर सैयद साहब को वहाँ रखेंगे तो यहाँ तबलीग कौन करेगा, मेरा तो बुढ़ापा है। खैर अल्लाह की मशीयती सैयद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और जो दीन की अनोखी खिदमत की वो आपकी निगाहों में रोशन है। मेरी आपसे सिर्फ यही, कोई लंबी चौड़ी अपील में करना नहीं जानता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि इस वक्त तूफान है, इधर भी तूफान इधर भी तूफान। अगर अल्लाह ने आपको अकल दी है तो आप समझिए, अब अफसाने का ज़माना नहीं, नारेबाजी का ज़माना है। हम दफन हो चुके हैं, ना मस्जिद महफूज रही ना कुरान महफूज रहा। अब मुस्कराना हम पे हराम है। अब अगर हिमाकत से मुस्कराते हैं तो नादानी का पेश खीमा कहलाएगा, दानिशमंदी का ये सबक नहीं कहलाएगा। दिल जलों का हाल वो क्या जाने जिनका दिल खुद कभी जला नहीं।
इतनी बर्बादियों के बाद अगर कौम होश में नहीं आएगी तो उस कौम की अल फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। इन नाजुक हालात में इस्लाम का मुकद्दस पैगाम आपका ये कि आप पहले मुसलमान बनिए। अयाज कदर खुद बशनास, हम खुद को पहचाने। मन आरिफ नफ्सु फ़क़द आरिफ रब्बा, अल्लाह वालों ने फरमाया जो अपने आप को पहचान गया वो रब की अजमतों को पहचान गया। जो खुद को नहीं पहचान पाया वो रब की रिफतों को नहीं पहचान सकता है। आप अपने को पहचानिए कि आपको अल्लाह ने ताश खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, दाढ़ी तराशने के लिए पैदा नहीं किया है, कुत्तों को खिलवाने के लिए पैदा नहीं किया है, जुआ बाजी के लिए पैदा नहीं किया है और टीवी बाजी के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने कुत्ते को और काम के लिए पैदा किया है और गीदड़ का और काम के लिए पैदा। दोनों जानवर दरिंदा हैं मगर कुत्ते की फितरत अलग है और गुआ के गीदड़ की शिरस्त अलग है। जानवर दो ही हैं जंगल के, एक का नाम हरन है और एक का नाम अरबी में ज़बी है, दूसरे का नाम ज़ेब है। एक गीदड़ भेड़िया कहलाता है, एक हरन दोनों देहाती हैं, उनका मोरबी से राजकोट से कोई ताल्लुक नहीं। वो जंगल में रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं। मगर हरन की ग़िज़ा और है और भेड़िए की ग़िज़ा और है। दोनों की रफ्तार भी अलग है और दोनों की हैयत क़ज़ाया भी अलग है। बेमिसाल वफादारों, याद रखो अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, रसूल अल्लाह का गुलाम बनाया, इस्लाम का सच्चा परस्तार बनाया, तो दूसरे भाई भी हमारे हैं। वो भी हजरत आदम की औलाद है, सैयदा हवा की औलाद है। आप भी आदम और हवा की औलाद हो। आपके रब ने सदियों पहले फतवा दे दिया, इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उनसा। ये मेरे महबूब के वफादारों, मैंने तुमको एक बंदे से पैदा किया, उनका नाम आदम अलैहिस्सलाम है। एक बंदी से पैदा किया जिनका नाम सैयदा हवा है। तो हम तमाम इंसान, काले हो या गोरे, अमीर हो या गरीब, आला हो या अदना, बेगाना हो या अपना, हम किसी नौयत के हों, हमारे मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, ईसाई हो या यहूदी हो, जितने मुसलमान हैं वो सब आदम की औलाद है। हमारे वालिद और माँ एक है तो हमारा खून एक, हमारी हैयत क़ज़ाया एक, मगर हमारे ज़मीर के तकाजे अलग हैं। जैसे वो जानवर जंगल के हैं, दरिंदे कहलाते, मगर भेड़िए की ग़िज़ा अलग है और हरन की ग़िज़ा अलग है। हरन मर जाएगा तो हड्डी की तरफ रुख नहीं करेगा और भेड़िया मर जाएगा तो घास की तरफ रुख नहीं करेगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे। अरे वफादारों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों में कफन की चादर भी नहीं मिलेगी। आप संभलिए। जब जानवर में खुदा ने शऊर अता किया कि कुत्ते की ग़िज़ा अलग है, हरन की ग़िज़ा अलग है, तो क्या मुसलमान महसूस नहीं करता है अल्लाह ने हमें किसी और ग़िज़ा से महकूम किया? गैरों की ग़िज़ा और है, हमारी जिंदगी का फलसफा और है, उनकी जिंदगी का फलसफा अलग है। शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, गीबत करना हराम है, घमंड करना हराम है। आपने कभी गौर किया 2 पैसे आने से मुसलमान हाजी मस्तान बन गया या रामलाल या जनाब सिकंदर का बाप बन गया? उसके घर में तो लूंडिया कंट्रोल में नहीं है, मगर घमंड इतना, न मस्जिद को जाता है, न किसी मुफ्ती को समझता है, न किसी सैयद को समझता है, न किसी को आले रसूल को समझता है। मैं दिल्ली जाता हूँ, मिनिस्टरों से मिलता हूँ, हाई कमान से मिलता हूँ, रब की कसम सबसे बड़ी पोस्ट इंडिया की जो है वो IAS ऑफिसर की होती है। ये जितने मिनिस्टर हैं वो सब कलमा वाले हैं। हुकूमत करने वाला IAS IPS होता है। मैंने गैर मुसलमानों को देखा, जब उनका कोई बुजुर्ग आता है तो वो कलेक्टर होता है, मगर 10 मरतबा वो कदम छूता है फिर हाथ बांध के खड़ा होता है। वो कलेक्टर बन गया तब भी बाप का अदब करता है, अपने गुरु का अदब करता है, अपनी वालिदा का अदब करता है, अपने उस्ताद का अदब करता है और मंदिर के पुजारी का अदब करता है। और मुसलमान स्कूल का चपरासी बनता है तो बाप पे लानत कहना शुरू कर देता है। ये बुढ़े को मैं सलाम करूंगा, इस सैयद को मैं सलाम करूंगा, इस मुफ्ती को सलाम करूंगा। अजी कहां जा रहा है? जब इस कंपनी को पैदा किया तब तुम जूतों के शिकार हो, तुम्हारी इज्जत लुट रही है, तुम्हारी मस्जिदों को नजर आतिश किया जा रहा है, तुम्हारी असमतों को पामाल किया जा रहा है। न संभलोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों में हमें संभलना होगा। जमाने की तरक्की है कि जमाना आगे बढ़ता रहे, आला तालीम हासिल करे। आप भी तालीम पढ़िए। आपके नबी ने फरमाया उतलबुल इल्म मिनल महद
इलल लहद, ये हदीस पाक है। ये मेरे गुलामों इल्म हासिल करो, वालिदा की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक इल्म के लिए कहीं सरहद नहीं। अभी मेरे अजीज ने सिद्दीक अकबर का जिक्र किया, फारूक आजम का जिक्र किया। सिद्दीक अकबर इस्लाम में दाखिल हुए तो बुढ़ापा था, उमर फारूक इस्लाम में आए तो जवानी ढल रही थी, मगर वो हाफिज कुरान बन रहे हैं, वो मुफ्ती आजम भी बन रहे हैं, वो आला किस्म के माहिर भी बनते हैं, आला किस्म के कमांडर बने। एक ऐसा उस्ताद मिला जिन्होंने कमांडर भी बना दिया, डॉक्टर भी बना दिया, मुफ्ती अकबर भी बना दिया, मुफ्ती आजम बना दिया, हाफिज कुरान बना दिया। अगर 38 साल में इस्लाम कबूल करने के बाद इतनी बड़ी नेमतों को सिद्दीक अकबर हासिल कर सकते थे, हम भी तो सिद्दीक के गुलाम हैं, हम कुछ न बने तो सच्चे मुसलमान तो बन जाएं कम से कम। दुनिया कहे मुफ्ती साहब ये मुसलमान जा रहा है, इसकी शक्ल देखिए, इसकी रफ्तार देखिए, इसका अंदाजे गुफ्तगू देखिए, इसमें इस्लाम अच्छा लगता है, इस्लाम ढल के नजर आता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, दुनिया की तालीम भी दो और दुनिया के साथ दीन की तालीम दो। अगर आपका बच्चा दुनिया के साथ दीन की तालीम हासिल करेगा, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो भी इबादत है, इंजीनियर बनेगा तो भी इबादत। आप कहेंगे मुफ्ती साहब उनको मुफ्ती बनना चाहिए, उसको सैयद बनना चाहिए, उसको काजी बनना चाहिए, उसको शहर काजी। मैंने कहा नहीं, जिस तरीके से शहर काजी बनना या मुफ्ती आजम बनना या हाफिज कुरान बनना ये इबादत है। और बैठा दो इनको यार, बैठा दो इनको, ये सुनने के लिए आए, वो शादी में थोड़ी आए। दुरूद शरीफ पढ़िए आप, अपने आप बैठ जाएंगे। हमें समझना चाहिए कि हमारा बच्चा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, आईएएस बना, आईपीएस बना। 4 दिन के बाद वालिद साहब का विसाल हो गया। कहा मुफ्ती साहब फोन कर दो, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। मैंने कहा बेट हाजी साहब इनका बच्चा का बंबई में है, बेंगलोर में है, अहमदाबाद में है, क्या काम करता है? वो कलेक्टर है। कलेक्टर साहब को फोन किया, वो प्लेन से आया। मगर मेरे वफादारों मुझे बताओ क्या वो आगे बढ़ के बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएगा? आप गौर कीजिए। बेशक हमें कलेक्टर चाहिए, एसपी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, कोई गुनाह नहीं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया वल्ला फियौन अब्द ही मा कान अब्द फियौन अखी है। जब तक के मुसलमान अपने भाई की मदद में लगा रहेगा अल्लाह की रहमत उस पर कुर्बान होती रहेगी। आप डॉक्टर बन के खिदमत करेंगे, मास्टर बन के खिदमत करेंगे, तहसीलदार बन के खिदमत करेंगे, मैनेजर बन के खिदमत। आओ हाजी साहब आओ, और मौलाना शोएब आओ। आप कहेंगे हजरत आगे बिठाओ, ये आपने खिदमत की। आप जिस पोस्ट पे रहेंगे गुनाह नहीं है, वो भी खिदमत का जज्बा है, और जिसमें खिदमत का पहलू है वो इबादत है। हमारे बुजुर्गों ने कहा हर को खिदमत कुनत महरूम शुद, हर के खुद बीनत महरूम शुद। जो इंसानियत की खिदमत करता है वो इज्जत का पैकर बनता है, इज्जत का शहंशाह बनता है। जो खुद को बड़ा समझता है वो जिल्लत का शिकार होता है, बर्बादी का शिकार होता है। हमें खिदमत करनी चाहिए, हर किस्म की खिदमत अच्छी है, हर नौ की खिदमत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए, बैठ जाइए, जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। आप बाद में देखना, इधर काय को देखते हो? इबादत करने आए तो तमाशा करने आए हो। दुरूद शरीफ पढ़िए आप जोर से, ला हौल वला कुव्वत। अभी गुजराती नहीं समझ रहे हो, दुरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए। वल्ला फियौन अब्द ही मा कान अब्द फियौन अखी। जब तक मुसलमान अपने भाई की मदद में लगा रहेगा अल्लाह की रहमत उस पर कुर्बान रहेगी। आपका बच्चा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, आईएएस बना, आईपीएस बना, मैनेजर बना, टीचर बना, कसे बाशद, वो जब तक कौम की खिदमत करेगा आपको अल्लाह उसका अजर देगा, क्योंकि इंसानियत की खिदमत है। रसूल अल्लाह की हदीस है, एक बंदा सफर में था, उस पर प्यास गालिब आई, कुएं पे पहुंचा, बड़ी मुश्किल से कुआं मिला, मगर रस्सी नहीं, डोल नहीं। उसने कहा अगर पानी नहीं पिया तो मेरी जान चली जाएगी। हिम्मत करके कुएं में गया, पानी पिया, सैराब होकर के पत्थर पकड़ के बाहर आ। सुनिए ये हदीस बुखारी है। बाहर आकर देखा तो सैयद साहब नहीं खड़े, मुफ्ती साहब नहीं खड़े, वाली साहब नहीं, वालिदा नहीं, गाय माता नहीं, ऊंट नहीं, बकरी नहीं, जानवर हराम खड़ा है, कुत्ता जो नजस है, उसकी जुबान बाहर निकली है। उसने सोचा उमर मेरा काफिला गुजर गया, मैंने कोई अच्छा अमल नहीं किया, आज मौका मिला है, मैं जब खुद के लिए तकलीफ उठा के पानी पी सकता हूं तो कुत्ते के वास्ते भी निकालूंगा और कुत्ते को पानी पिलाऊंगा, ये भी तो मेरे रब की मखलूक है। उसने हिम्मत करके कुएं में गया, अपने पाँव के मोजे को निकाला और उसको पानी से भरा,
दांतों से मोजा पकड़ा, हाथों से पत्थर पकड़ के बाहर निकला, कुत्ते को पिलाया जो जानवर में सबसे हकीर जानवर है। 2-3 मरतबा आना जाना किया, कुत्ते को पिलाया। ये रसूल की हदीस है, आप दिल पे नोट कर लो, बुखारी शरीफ की है, यही इस्लाम है। उसके बाद उसने कहा मौला तेरा शुक्र, आज मुझसे कोई अच्छा काम तो हुआ जिंदगी में। वो कुत्ता बेचारा दुम हिला के चला गया, शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने उसको दुम दी थी, शुक्र अदा करके निकल गया। ये बंदा घर की जानिब रवाना हुआ, उम्र काफ़ी थी, चक्कर आया, घर की दहलीज पे पहुंचा, नीचे गिरा, फरिश्तों को हुक्म हुआ जाओ इसकी रूह कब्ज करो। मौला ये तेरा बंदा वो है, रब सब जानता है, रब पे सब रोशन है कि मेरा बंदा है। अच्छा कहा मौला, क्या अच्छाई देखी? कहा मौला इसने कुत्ते को पानी पिलाया, सब काम छोड़ के कुत्ते को पानी पिलाया। तो रब को तो सब मालूम है, लेकिन हबीब की उम्मत को सलीके जिंदगी सिखाना मंजूर था। काबे फरिश्तों, ये बंदा कुत्ते को भी उस पे रहम किया कि कहीं तड़प के मर न जाए। ये बंदा होकर के रहम को नहीं भूला, तो मैं सरापा रहमान हूं, मैं रहम कैसे छोड़ दूं? तुम गवाह रहो, इसकी एक नेकी को मैं कबूल करता हूं, जो कुत्ते को पानी पिलाया, उस नेकी के सदके में उम्र भर की खताओं को माफ किए देता हूं और जन्नत का दुल्हा बना देता हूं। रहमत हक बहा नमी जोयत, बहाना में जोयत। अल्लाह की रहमत बहा नहीं देखती है, बहाना देखती है। एक अदा रब को पसंद आई तो यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार। इतना बड़ा गुनाहों का पैकर एक हल्की सी नेकी के सदके में बेड़ा पार हुआ, वो जन्नत में चला गया। मेरे सैयद साहब ने आपको 40, 35, 30, 15 साल की उम्र में जिंदगी का सलीका सिखाया। इनकी खिदमत करना, उनकी खिदमत करना, मदरसा बनाना, गरीबों की मदद करना, फला वहाँ के वो ये कमेटी बना दो, ये सोसाइटी बना दो। मतलब क्या था? सैयद साहब को एक तरफ थी इंसानियत की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की। इस्लाम की खिदमत इंसानियत की खिदमत है और इंसानियत की खिदमत इस्लाम की खिदमत है। दोनों का लाजिम मलजूम ताल्लुक है। लिहाजा हमें सैयद साहब की चहलम से, उनकी वफा से सबक हासिल करके जिंदगी के रुख को मोड़ना है कि हम सैयद साहब के नक्शे पे चले। जो मुर्शिद का रास्ता, वही चाहने वाले का रास्ता, वही मुहिब का रास्ता है, वो रास्ता जन्नत का है। उस रास्ते पे जो चलेगा वो सैयद के दामन के सदके में जन्नत में जाएगा। हम घमंड को छोड़े, गुरूर को छोड़े, इंसानियत नवाजी का जज्बा पैदा करें। एक नबी का शहजादा जवानी की मंजिलों में रहकर न उसको शादी की फिक्र है, न भाइयों की फिक्र है, न ज़ईफ वालिदा की फिक्र है, न वली सिफ्त वालिद की फिक्र है। उनको फिक्र है तो नाना जान के दीन की फिक्र है, नाना की उम्मत की फिक्र है। ये जज्बा लेके सैयद उठा तो अल्लाह ने उसके चेहरे पे नूर की किरणों को निशावर कर दिया। जो देखता था वो गर्विदा बन जाता था। आप गुरूर को मिटाइए, घमंड को मिटाइए। हाजी मस्तान को मैंने देखा, उसकी कब्र पे कुतिया भी सलाम करने नहीं जाती है, और मैंने ख्वाजा के गुलाम को देखा कि दुनिया टूट पड़ती है फातिहा पढ़ने के लिए। पता चला दुनिया की दौलत अलग है और दीन की दौलत अलग है। मैं रात को 2 बजे गया फातिहा पढ़ने के। सैयद हिमायत मेरे दोस्त थे, मुफ्ती साहब फातिहा। मैंने कहा मैं हाजिरी दूंगा फिर जलसे में चलूंगा। तो वहाँ लाइन लगी थी। मैंने कहा सैयद साहब ये क्या कि हजरत चाहे 2 बजे आओ, चाहे 5 बजे आओ, चाहे दिन में आओ, चाहे रात आओ, ख्वाजा की नगरी में तो लाइन ही मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। गौर तो कीजिए, खासाने खुदा खुदा नबाशंद वलेकिन खुदा जुदा नबाशंद। रब के वली खुदा नहीं है, खुदा की कसम, मगर रब की रहमत से जुदा भी नहीं। वो जो दौलत वाले थे उनको जानवर भी याद नहीं कर रहे, और जो अल्लाह वाले थे उन पे दुनिया कुर्बान हो रही है। अपने तो अपने, ये मुखालिफ कपनी भी आपको मौका नहीं देंगे। इसलिए अल्लाह वल्लाह बनने की कोशिश करो। यही सैयद साहब का पैगाम है, यही जिंदगी का अनोखा दर्स हयात है जो हमें दे के गए हैं। हम नफ्स को मिटाएं, क्योंकि शैतान पहला इंसान है जो अल्लाह की दरबार से निकाला गया। अल्लाह सब बंदों को बुलाता है मगर शैतान को निकाला। ये मौला तू तो करीम है, इसको निकाल रहा है। कहा मैं सब गुनाह को माफ कर लेता हूं, हर खता को दरगुजर करूंगा। 2 खताएं माफ नहीं करूंगा, एक शिर्क को माफ नहीं करूंगा, एक घमंड वाले को माफ नहीं करूंगा। उस नादान ने शिर्क नहीं किया था, घमंड किया। तकब्बुर अज़ाज़िल रा ख्वार कर, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर,
तकब्बुर किया तो लानत का शिकार हो गया। खुदा के लिए लानत को, बीमारी को छोड़ो, इस घमंड को छोड़ो, इस गुरूर को छोड़ो, आजिज़ी करना सीखो। सैयद साहब को देखिए, मदनी बाबा को देखिए, 80 वर्ष की उम्र में मस्जिद में बैठे हैं, ताज बिछा हुआ है, सैकड़ों लोग खड़े हैं, मगर मदनी बाबा का चेहरा खमीदा है, सर खमीदा है, न गुरूर है, न घमंड है, न कोई रौनक है। गैर मुसलमान आया, लो बेटा तावीज ले जाओ, सैयद साहब आए, बेटा तावीज ले जाओ, मुफ्ती साहब आए, हजरत तावीज ले जाओ। यानी अंदाजे जिंदगी देखिए, मालूम होता सरापा नूर का पुतला बैठा है, अखलाक का धनी बैठा है। यही अखलाक के मोहम्मदी है। किरदार सबसे बुलंद दौलत है, जिसका अखलाक अच्छा, जिसकी जबान अच्छी, जिसकी नजर अच्छी, जिसकी फिक्र अच्छी। मेरे नबी ने पूछा, बताओ उमर सबसे अच्छा कौन है? कहा सरकार आप ही फरमा, आप ही फरमाओ। कहा उमर अखलाक जिसका सबसे अच्छा है वो सबका सरदार है। मीठी गुफ्तगू करो, मुस्करा के गुफ्तगू करो, दुश्मन को दोस्त बनाने की। दुश्मन बनाना तो आसान है, मगर दुश्मन को दोस्त बनाओ। मेरे आका के दरबार में आया, तुम्हारी तरह एक नमरूद का परवरदा घमंड का पुतला यहूदी था। या रसूलल्लाह अस्ताज़िन, अस्ताज़िन ने मुझे इजाजत दो। नबी ने आवाज से पहचान लिया तो मेरे आका की जबान से बेसाख्ता निकल गया, अकुल हिया बासुल अशीर, बाशुल कबीर, या अकुल अशीर, बेसा अकुल अशीर, बेसा इब्नुल अशीर। ये बेखुदी से जुमले मेरे आका के निकल गए कि ये इस कबीले का सबसे बदतर इंसान है। साहबा हैरत में कि इतना खतरनाक इंसान अल्लाह के नबी के पास आ रहा है। अब सरकार ने आ जाओ, आओ बैठो, बिठाया। उसने सवालात किए, नबी ने मीठे अंदाज में जवाब दिए, मुस्कुरा के। दुश्मनी की हद हो गई और नबी के मुस्कुराने की हद हो गई। दिल जीतो, दिल बादस्तार, दिल बदस्तावर के हज अकबर अज हजारा काबा जग दिल बेहतर। अबे किसी का दिल कब्जे भी करो, यही हज अकबर है। काबे की तामीर तो आसान है और दिल को राजी करना बहुत मुश्किल है। ये मेरे नबी का किरदार। उसने तलख मीठे गुफ्तगू, सलख तलख गुफ्तगू कई की। नबी ने मुस्कुरा के जवाब दिए। उठा, कहा या रसूलल्लाह, जब मैं आया था तो मदीने से बढ़कर मुझे किसी नगरी से अदावत नहीं थी। जब आया था तो आपकी जात से बढ़कर किसी से दुश्मनी नहीं थी। जब आया था तो आपके दीन से बढ़कर किसी से नफरत नहीं थी। अब जा रहा हूं तो मदीने से बढ़कर कोई महबूब नगरी नहीं है। जा रहा हूं तो आपसे बढ़कर कोई मतलूब हस्ती नहीं है। जा रहा हूं तो दीन इस्लाम से बढ़कर कोई महबूब मेरा दीन नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व, जोर से पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए, इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे, कारवां बनता चला गया। तलवारों से सैयद साहब इस्लाम नहीं फैला है, तशद्दुद से इस्लाम नहीं फैला है, जादूगरी से इस्लाम नहीं फैला है, दौलत की वाके दौलत फिरोशी से इस्लाम नहीं फैला। इस्लाम मेरे महबूब की अदाओं से फैला है, महबूब के पैगाम हक बयां से फैला। हम अपने अखलाक को बुलंद करें, हम किरदार को बुलंद करें। कभी मदनी बाबा का तस्वर करो, कभी सिद्दीक बाबा का तस्वर करो। इतनी अजमतों के मालिक, जिनका चेहरा बेमिसाल, जिनकी जिंदगी बेमिसाल, जिनकी जवानी बेमिसाल, जिनकी पीरी बेमिसाल, जिनका बुढ़ापा बेमिसाल, जिनकी जबान बेमिसाल। अरे इतनी हम अहमियतों के हामिल, इतनी आजिज़ी, यही आजिज़ी थी खुदा को पसंद आ गई। जब दुनिया से चला तो पूरा मोरबी सफर बन के पीछे रवाना हो गया। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? सैयद साहब के जनाजे में जा रहा हूँ। सैयद साहब ने किसी को पीले चादर चावल नहीं दिए थे। दुनिया बेखुद होके चली गई। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमा लेता है, अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत दुनिया वालों के दिल में उंडेल देता है। ये बुखारी शरीफ पूछो सैयद साहब शेख साहब से। दिल की मोहब्बत, इंसान से जब रब मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बतों का समंदर पैदा कर देता है। सैयद साहब के जनाजे में इंसानों का समंदर उमड़ आना, ये उनकी खुदा तरसी और खुदा की महबूबियत की अलामत है। रब जिससे प्यार फरमाता है तभी उनके दिल में इतनी अजमतों का चिराग रोशन करता है। इसलिए हमें सैयद साहब की जिंदगी से सबक हासिल करना है। हमें उनकी जिंदगी के सुबह शाम से सबक हासिल
करना है और उनकी जिंदगी का सफर आपके सामने है, उसको देख करके आप जिंदगी बदलो। इस नाजुक दौर में चारों तरफ से तूफान उठ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, जमीन फट रही है और इंसानियत के जनाजे निकलते जा रहे हैं। ऐसी कैफियत में जनाबे वाला अगर हम गफलत की नींद में सोए रहे तो दुनिया हमको क्या कहेगी? मुफ्ती साहब, ये आपकी कौम सो रही है, दुनिया तो सब तेज कर रही है और मियाँ भाई ताश खेल रहा है, जुआ खेल रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका खुलासा किसी नब्बास शायर ने कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जो खुद बेहिस होता है, अपनी हालत को नहीं बदलता है, रब की रहमत भी उसका साथ नहीं देती है। हमें इन नफरतों को मिटाना है, अदावतों के तमाम इन अजदाहों को मिटाना है, मोहब्बत की नई दुनिया को पैदा करना है, मस्जिदों में सर झुकाना है, अकीदत का नया माहौल जमाने के सामने पेश करना, ताकि हिंदू भाई समझे कि मुसलमान का अखलाक तो बहुत अच्छा है, मुसलमान की ज़बान तो बहुत मीठी है। अल्लाह के नबी के सामने एक नंबर का दुश्मन बन के आया, मगर रसूल की ज़बान को देखा, नबी के अखलाक को देखा और नबी की ज़िंदगी की पाकीज़ा किरणों को देखा तो दुश्मनी भूल गया और जानबाजी का मुजाहरा करके कुर्बान हो गया। हम सैयद साहब की ज़िंदगी और सरकार मदनी बाबा की ज़िंदगी से सबक हासिल करें कि आले रसूल का अखलाक कितना अजीम था, उनकी ज़िंदगी कितनी पाकीज़ा थी। इधर तूफान आया, आधा दुआ के राजकोट दहने लगा। मैं राजकोट से होके यहाँ आया, मैंने कहा सैयद साहब एक जमात आ रही है, दिल्ली से मैंने बात की, वो आपसे मिलेगी। कहा हजरत क्यों? मैंने कहा हजरत माहौल ख़राब है, इसलिए कहा नहीं हजरत आप दुआ करो, हमारे मोरबी का हालात कभी ख़राब होंगे ही नहीं। यही तो विलायत है। दुनिया में आग लग रही है और मोरबी में फूल मुस्कुरा रहे हैं, कलियां चटक रही है, मोहब्बत के जाम पिलाए जा रहे हैं, अदावत की दुनिया यहाँ मिट चुकी है। उनके अखलाक, उनकी नज़र, उनकी तालीम, उसकी पाकीज़ा ज़बान ने अपनों को भी अपना बना दिया और गैरों को भी अपना बना दिया। ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी मोमिन की है, ये ज़िंदगी अल्लाह के नबी के अक्स वाली ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी सरापा मोमिन की ज़िंदगी है। हम इसी इस्लामी ज़िंदगी को अपनाएं, हम अपनों को तो अपना बनाई, आप अखलाक इतना बुलंद रखो, ज़बान इतनी शुस्ता करो कि गैरों को अपना दोस्त बनाओ, गैरों को अपने करीब करो। तो हिंदू भाई कहे कि नहीं सैयद साहब की ज़बान कितनी मीठी है, हाजी साहब की ज़बान कितनी पाकीज़ा है, मुफ्ती साहब का अखलाक कितना बुलंद है, ये लोग वो करेंगे तब जाकर के हम इस्लाम के सफ़ीर बनेंगे। क्योंकि आप हम सब इस्लाम के सफ़ीर हैं। आपका अखलाक, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपकी खैरात, आपका सदका उन लोगों को मुतासिर करता है। हमारे वहाँ एक पंडित जी से मेरे बड़े चाहने वाले थे, हज़ारों उसके करोड़पति मुरीद थे। वो मंदिर में रहता था और हर रोज़ हजरत उसका लंगर चलता था। मेरे पास कुछ मुद्दा लेकर आया, खुदा की कुदरत, उसके बाद उसने गुफ्तगू सुनी, मैं हदीस पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ईद उल फितर बाद में अदा करो और सदका फितर पहले अदा। तो वो पढ़ा लिखा था डॉक्टर, उसने कहा मुफ्ती साहब ऐसा क्यों कि नमाज अहम है? मैंने कहा नहीं, इस्लाम नमाज का पैगाम तो देता है मगर नमाज के पर्दे में भाई से प्यार करने का भी पैगाम देता है। ये नमाज के पर्दे में भाई से पैगाम, मेरे महबूब ने फरमाया ये मुसलमान पहले फितरा दे ताकि तू जितना अच्छा खाए तेरा भाई भी उतना अच्छा खाए, तेरा बच्चा अच्छा पहने, तेरे भाई का बच्चा भी अच्छा पहने, तू घर में अच्छा खिज़ा बनाए तो तेरा पड़ोसी अच्छी। मैंने कहा पंडित जी इस्लाम खाने का पैगाम नहीं देता है, इस्लाम खिलाने का पैगाम देता है। सजदा करना बाद में है और गरीब की मदद करना पहले। खुदा की कसम सैयद बैठे हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अबे यार दिल से बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रहती है। आप गुफ्तगू तो अच्छी करो, आप इस्लामी सियासत तो सीखो, ये मेरे नबी की सियासत है। कौन बुद्धू कहता है मौलवी को सियासी नहीं बनना चाहिए? मौलवी सियासी नहीं बनेगा तो क्या गधा राम सियासी बनेगा? इल्म जिसके पास होगा वही सियासत कर सकता है, वो कौम की नब्बाजी कर सकता है। मेरे आका ने इस्लाम का एक नंबर का दुश्मन अबू जहल के बाद उसको हजरत अब्बास पकड़ के आए तो मुस्कुराते हुए नबी ने कहा अब्बास छोड़ दो, अबू सुफियान को तो छोड़ दो, मगर नबी का किरदार, नबी का अखलाक, जिसकी दुश्मनी की कोई हद नहीं, मुस्तफा की रहमत भी कोई हद नहीं। मन दखल फी दार अबू सुफियान फहुवा आमिन। और सुनो मक्के वालों, इनके घर में जो चला गया वो भी महफूज है, वो भी। और वो रोने लगा, मौला मेरी दुश्मनी की हद हो गई और मोहम्मद अरबी के अखलाक की हद होगी। वो आया था सियादी बन के, पूछो मौलाना से, सैयद से, अब सियादी बन के नहीं जा रहा है, नबी का वफादार बन के जा रहा है।
नबी का सच्चा गुलाम बन के जा रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अखलाक को पैदा करो, न ये छुरी काम आएगी न नेजा काम आएगा, ये टूटी फूटी तुम्हारी लकड़ी काम आई, ये न ताश के पत्ते कुत्तों की औलाद ये काम आएंगे। काम आएगा तो रसूल का किरदार काम आएगा। हम नमाजी बने, हम मस्जिदों को आबाद करें। एक बुजुर्ग थे, मौलाना से पूछो, गुलिस्तान बोस्ता में हिकायत ये हजरात पढ़ाते हैं। उसने देखा कि लोगों ने एक कुत्ते आवारे को पकड़ लिया, तो सब कुत्ते कोई इधर भागा कोई इधर भागा। एक कुत्ते के गले में रस्सी थी, वो सीधा सामने दौड़ा, जहां पुलिस खड़ी थी वहां भाग गया। उनकी गाड़ी पे छलांग मारी, आगे छलांग मारी, आगे मालिक दरवाजे पे खड़ा था, दौड़ता हुआ पुलिस की गलियों में गुजर के, उसके रानों में गुजर के जाकर के मालिक के कदमों में पड़ा। तो उसके मालिक ने कहा, ओ बाबा सब्र करो, ये कुत्ता आवारा नहीं मेरा कुत्ता है। उन्होंने कहा, भाई हम तो आवारा कुत्तों को, कहा नहीं आप देखते नहीं हो इसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। अब सादी शिराजी गुजर रहा है इस्फहान से, लोकरा रो रहा है, अल्लाह का वली मदनी बाबा की उम्र का 80 वर्ष। लोगों ने पूछा, ये अल्लाह का वली, चेहरा नूरानी, शक्ल नूरानी, सूरत नूरानी, का बाबा लेमाजा तब की, आप क्यों रोए? कहा बेटा मैं कुत्ते को देखे रो रहा हूं। गौर तो करो, क्या देखा? कुत्ते को देखे रो। कहा हजरत क्यों? कहा के देखो ये जानवर है, जब इसके मुसीबत आई तो इधर नहीं दौड़ा, जहां मालिक का घर था उधर दौड़ा। सुनिए, ये जानवर था, इसको डर के मारे इधर जाना चाहिए था, मगर नहीं, जिधर मालिक का डर था उधर भागा। अरे मेरी कौम कब सुधरेगी? ये सादी शिराजी आज से 900 साल पहले फरमा रहे। अरे कुत्ते में अकल है कि बचेगा तो मालिक के दर पे जाके बचूंगा, वरना कोई बचा नहीं सकता। ये चारों तरफ से तुम्हारी बर्बादी की दास्तान तैयार की जा रही है, और अब भी आपको मस्जिद याद नहीं आ रही है, अब भी आपको नमाज याद नहीं आ रही है। अबे यार कब दौड़ के इधर आओगे? मैं कहूं सैयद साहब, वो कुत्ता भी मेरे भाइयों से अच्छा था कि जिसको इतना तो शऊर था कि मुसीबत की घड़ी आएगी तो दरे यार बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। अभी आपको अकल नहीं आ रही है, अब भी आप ताश खेलते, अब 2 पैसों के नशे में मस्त नहीं, अब भी मस्जिद का दरवाजा आपको मालूम नहीं, तो कब आप मस्जिद की तरफ आओगे? कब सच्ची तौबा करोगे? अगर मुसीबत से बचना है, ना एमएलए बचाएगा, ना कोई फखरुबा का बेटा बचाएगा, तुम्हें बचा सकता रब्बुल आलमीन की रहमत ही बचा सकती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे। अगर आपको तूफानों से बचना है, अपनी इज्जत को बचाना है, अपनी बच्चियों की असमत को बचाना है, अपने बूढ़े बाप की दाढ़ी को बचाना है, अपने आले रसूल की रिफत को बचाना है, तो खुदा के लिए मस्जिद की जानिब आओ, इबादत की जानिब आओ, मदरसों की जानिब आओ, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, गुजराती पढ़ाओ, नो प्रॉब्लम, कोई एतराज नहीं। इल्म नूर है, मेरे आका ने अल इल्म नूर वो युखरिज मिनो नूर, इल्म सरासर नूर है, इल्म से निकलता वो नूर ही निकलता है। पढ़ाइए, मगर इसके साथ साथ वो इल्म भी पढ़ाओ जिससे आपका बच्चा पहचाने कि मेरे बाप का मुझ पे क्या हक है, मेरी माँ का मुझ पे क्या हक है, मुर्शिद का क्या हक है, उस्ताद का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है। याद रखिए, आप जब तक अपने बच्चे को दीन की तालीम से रूह शनास नहीं करेंगे, कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, ए मेरे बंदा कट जाइए, मगर अपने माँ बाप के आगे उफ मत कहिए। अगर गर्दन काटे तो गर्दन को बिछा दो, फुगा दो, मगर माँ बाप के आगे उफ मत कहो। यह सबक कहाँ से मिलेगा? यह सबक आपको कुरान से मिलेगा, यह सबक इस्लाम में मिलेगा, यह सबक हदीस में मिलेगा। आपका बच्चा कुरान पाक पढ़ेगा, हदीस पाक पढ़ेगा, इस्लामी तालीम हासिल। ये मदरसा सैयद साहब ने कायम किया ताकि हम आपके बच्चे को गाजी बनाएं, आपके बच्चे को माँ बाप का वफादार बनाएं, आपके बच्चे को नबी का सच्चा दीवाना बनाएं, आपके बच्चे को आले रसूल का परवाना बनाएं, आपके बच्चों को साहबा किराम का दरवीदा बनाएं। ये तालीम आपके लिए नहीं है, ये तालीम आपकी पूरी नस्ल के लिए आने वाली। हदीस में एक रिवायत ज़ईफ आई, जिसका बच्चा सैयद साहब हाफिज कुरान हो गया, उलमाए सीयर ने लिखा कि अल्लाह ताला अपनी करीमी से 7 पीढ़ी को माफ फरमा देता है। ऊंट की तरह पेशाब कराते रहोगे, जो बच्चा कॉलेज आएगा सबसे पहले वो इस्लाम को भूल जाता है, वो गधे की तरह पेशाब करेगा। तो क्या बाप की कब्र पे सूरह मुल्क पड़ेगा? सैयद साहब सूरह यासीन पड़ेगा? अरे जिसको पेशाब करने का सलीका नहीं आया वो क्या बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाएगा? क्या वो वालिद की बख्शिश की दुआ करेगा? इसलिए खुदा के लिए समझो,
दिन का भटका हुआ शाम को मंजिल पे आए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। आप हिंदी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, मैं खुश हूँ। डॉक्टर बनाओ, आला ऑफिस बनाओ, मेरी दुआ है कि खुदा आपका बच्चा आला पोस्ट पे जाए, मगर उनको खुदा के लिए मुसलमान बनाओ। मुसलमान कब बनेगा? जब वो कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, इस्लाम की तारीख पढ़ेगा, जब उसको पता चलेगा। एक बुजुर्ग थे हमारे, सरकार बाकी बिल्ला सैयद साहब जानते, बहुत बड़े वली, इमाम रब्बानी के भी उस्ताद और मुर्शिद। वो छोटी उम्र थी, नूरानी चेहरा था, दाढ़ी। एक जवान पंजाबी आ गया, लंबे कद का, खूबसूरत। तो उसको पता चला कि बाबा जो दुआ कर लेते हैं अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। वो बेचारा जवान था, आया हजरत दुआ बकुन, जबान फारसी थी, कहा बेटा बराई चे तब जुस्तजू काबा मीरबम, सरकार में काबे की तलाश में निकला हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे काबे तक पहुंचा दे। तो अल्लाह के वली ने मुस्कुराया, अच्छा बेटा बस जुस्तजू काबा मीरबी का भले। हाँ हजरत, काया मादरो पिदरत जिंदा अंत, बेटा इतना बता क्या तेरी वालिदा जिंदा है, तेरा वालिद जिंदा है? हजरत की दुआओं से मेरा बाप भी जिंदा है, मेरी माँ भी जिंदा है। कहा बेटा तू तर जुस्तजू काबा में रवि, काबा दरखाने तुस्त, किबला दरखाने तुस्त, बस तू कुजा में रवि। अबे नादान तू काबे की तलाश में निकला है, काबा तेरे घर में है, किबला तेरे घर में है, तू किस काबे की तलाश में जाता है? जा माँ के कदम चुम, बाप की पेशानी चुम, हमें किबला आस्त, हमें काबा आस्त। ये सबक कहाँ मिलेगा? मोरबी में मिलेगा। मगर सैयद साहब के मदरसे में बच्चों को भेजो, कॉलेज में भेजो और रात को वहां भी भेजो, इधर भी भेजो, इधर भी भेजो। मैं हिंदी मुखालिफ नहीं हूँ या जदीद तालीम का मुखालिफ। मेरा बच्चा वकील है, मैं और बच्चों को पढ़ाता हूँ, कई मैंने इदारे कायम कर रखे और नाइट स्कूल भी कायम करके और रिसर्च का कायम करके। मैं इसका मुखालिफ नहीं, पढ़ाइए। हम पढ़ेंगे तो थोड़े से अंधेरे को समझेंगे, इधर अंधेरा है इधर उजाला है, नहीं तो हम बिल्कुल बेकफन मर जाएंगे, कफन भी नहीं मिलेगा। मगर उस पढ़ाई के साथ खुदा के लिए कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए, ताकि बच्चा समझे कि मेरा मुर्शिद है, ये मेरा वालिद है, ये मेरी माँ है। जन्नत उधर नहीं है, जन्नत इधर है। इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महात, ए वफादार, काबे के पर्दे में जन्नत नहीं छुपी है, माँ के कदमों के तले जन्नत मख्फी है। इनके कदम चुम, तुझे जन्नत इस्तकबाल करेगी, तुझे सलाम करेगी। ये तालीम मिलेगी इन मदरसों में जो सैयद साहब कायम कर गए। अब सच्ची अकीदत और सच्ची मोहब्बत सैयद सिद्दीक साहब आले रहमा की बारगाह में ये है कि आप उनके लगाए हुए चमन को पानी पिलाओ, जिसको उर्दू वाले आबियारी कहते हैं। आप आबियारी कीजिए, अपने बच्चों को कॉलेज भी भेजो, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजो, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। एक बच्चा हाफिज बना, कई बच्चे हाफिज बनेंगे। एक बच्चा आलिम बना, कई बच्चे आलिम बनेंगे। पूछो मौलाना से, हदीस पाक है, मौतल आलम मौतल आलम। अगर एक आलिम मर जाता है तो आलिम नहीं मरता है, सैयद साहब का घर नहीं उजड़ा, बल्कि पूरा मुसलमान यतीम हो गया, आधी दुनिया यतीम। आलिम का मरना, आलिम का मरना। सरकार ने एक रिवायत पेश की, एक बुजुर्ग अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, ज़ईफ रिवायत है। शैतान गेट, अरे मुझे मादा तफल हो, यहाँ क्या करता है खबीस का? सरकार में ये जो बड़े मियाँ सो रहे हैं नहीं, जो नमाज पढ़ रहे हैं उसकी नमाज को गड़बड़ करना चाहता है। ये आधी रात को उठ के नमाज पढ़ता है, ये मेरा काम है कि नमाज तोड़ाऊं। का फिर जाता क्यों नहीं है? का तो बड़े मियाँ सो रहे हैं उससे डरता हूँ कि तू वाकई शैतान है। अरे जो नमाज पढ़ता है उसको बर्बाद करना चाहता है, वो जो सो रहा है उससे क्यों डरता है? कि हजरत वो नमाज पढ़ने वाला जाहिल है और ये सोने वाला आलिम दीन है। अगर मैं इसकी नमाज तोड़ूंगा ये फौरन कहेगा सैयद साहब मुझसे अलम तो शरीफ छूट गया या सना छूट गई। सैयद साहब कहेंगे बेटा अब दोबारा नमाज पढ़ ले, या कह देंगे सदा सहब कर ले, तो मेरी तमाम कमाई पे सैयद साहब पानी फेर लेंगे। इसलिए मौलवी साहब से डरता हूँ, वरना खान बहादुर को 2 मिनट में बर्बाद कर दूं। इसलिए खान बहादुर मत बनो, कुछ बनने की कोशिश करो, अपने बच्चों को दीन से करीब लाओ। बेशक दौलत अच्छी है, पूछो हाजी मस्तान की कब्र पे हाजी साहब कितने फातिहा पढ़ते हैं। उस गरीब ने बड़ी सखावत की, मेरी मार्फत लाखों रुपए हमने लुटाई, पाली में कई हमने खर्च किया, मेरे ताल्लुकात थे, मगर कब्र पे कोई आप जैसा नेक बंदा फातिहा पढ़ता है, बाकी सब भूल गए। और ख्वाजा की तुरबत पे जाओ तो रात को भी भीड़, सुबह भी भीड़। पता चला दौलत से खुदा नहीं मिलता है, आंसू बहाने से खुदा मिलता है।
इबादतों से रब मिलता है, बंदगी से रब मिलता है, दौलत अपनी जगह पे मुस्तहसन है, मगर सबसे बेहतर वामिलुस्सालिहात वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र, जिसने अच्छा पैगाम दिया, अच्छा अमल किया, आंसू टपकाए, नेकी का मिजाज बनाया, खुद को भी नेकी पे मामूर किया और दूसरों को नेकी का पैगाम किया, वो यहाँ भी महबूब है, कब्र में भी महबूब है और मैदान हशर के अंदर भी महबूब है। हम अपने इस्लाम को पहचाने, हम इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को समझें। सैयद साहब आले रहमान ने एक हमें जहन दिया, एक हमें फिक्र दे के गए कि मैंने पूरी मैं लंदन गया तो तबलीग करने गया, हमारे माफ़ करना कई पीर साहब जाते नजराने के लिए और मेरा सैयद गया दीन फैलाने के लिए। अब वो लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब मदनी बाबा को राज़ी करो, सैयद साहब की हमने खानका बना दी। मैंने हजरत से बात की, कहा हजरत मैं सिद्दीक बाबू को भेजूंगा तो मोरबी को कौन संभालेगा, कच्छ को कौन, पहले मुफ्ती कच्छ साहब थे, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, वो बेचारे गुजर गए। अब कोई कच्ची में तकरीर करने वाला या अच्छा आदमी, क्योंकि आदमी रंग दे करके करीब आता है, अगर गुजराती तकरीर करेगा, गुजराती बच्चा होगा तो आपको शौक होगा मुफ्ती साहब सैयद साहब की तकरीर सुनेंगे। अगर कोई अल्लामा दहर उधर से भी आएगा तो 2-3 आओगे, उसके बाद सब भूल के चले जाओगे। इसलिए मेहरबानी करके दूर के बादल सुहाने होते हैं, उसकी फिक्र मत करो, करीब वालों की कदर करो, अपनों की कदर करना सीखो। इसलिए हम अपने जो आलिम हैं उनकी कदर करें, आले रसूल हैं उनको सर पे बिठाएं। अभी मेरे अजीज ने जो रिवायतें पेश की वो पुरानी रिवायतें हैं, दुनिया सब उनको जानती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, ये मेरे ये सबरार ने यहाँ नहीं कहा, वहां जाके कहा जहाँ साहबा किराम का नूरानी मजमा था। अदब के साथ आप लोग बैठे, अदब के साथ बैठे, अदब के साथ बैठ जाएं, बैठ जाएं। जिनको जहां जगह मिल रही है अदब के साथ बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं, जिन्हें जहां जगह मिल रही है बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़िए। ओ बेटा, ओ टोपी, अरे भैया बैठ जा, मैं बैठा दूंगा, बैठो, काय को उल्टा काम करते हो, ये मौलवियों का काम है। तशरीफ रखिए आप, जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। देखो जी, मैंने हदीस पाक पेश की, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, मेरे आका का ये आखिरी इनकलाबी पैगाम, ये मेरे वफादारों, ये पैगाम हम जैसे नादान या जाहिलों के बीच में नहीं था। सरकार अबू बकर, सरकार उमर, उस्मान गनी, हैदर करार जैसी बेमिसाल अजमत माप शख्सियों के बीच में था कि मैं 2 शकील और भारी भरकम नेमतें दे के जाता हूँ, किताबुल्लाह व अहले बैती, या किताबुल्लाह व इतरती। साहबा हैरत में खो गए। सरकार आखिरी इनकलाबी, बेटा बैठ जाओ, ओ भैया बैठ जाओ, क्या कमाल करते हो, जल्दी बैठ जाओ, तमाशा बना दिया आप लोगों ने। ज़रूर शरीफ पढ़िएगा। 2 चीजें दे के जाता हूं, एक किताबुल्लाह और एक मेरी पाकीज़ा औलाद। हजरत से पूछिए, आपको खुलासा फरमाएंगे। किताबुल्लाह चूमने के लिए नहीं है, अल्लाह की किताब चूमने के लिए नहीं है, जनाजे के वक्त यासीन पढ़ने के लिए किताबुल्लाह इसलिए दी गई है कि तुम्हारा इस्लाम सब इसी किताब में है। इसने जो हलाल किया उसको हलाल समझो, इसने जिसको हराम किया उसको हराम समझो, इसने जिसको मुबाह कहा उसको मुबाह समझो, इसने जिसको मकरूह फरमाया उसको मकरूह समझो। तुम्हारी जिंदगी माँ की गोद से लेकर के कब्र की पहनाइयों तक जितना तवील या कसीर सफर तय करे वो कुरान की रोशनी में हो, वो मेरा वफादार है, वो मेरा सच्चा गुलाम है, मेरा सच्चा उम्मती है। और मेरी आल से मोहब्बत करते रहना। मैं तुमसे दौलत या कोई दीनार तलब नहीं करता हूँ, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मेरा बदला मेरा रब मुझे अता फरमाएगा। मैंने अपना फर्ज अदा किया, इतना तुमसे चाहता हूँ कि आले नबी से मोहब्बत करते रहना। वो नादान हिमाकतों की वादियों में रहते हैं जो सादात की शान में गुस्ताखियां करते हैं। सैयद बाअमल है या बेअमल है, इसका फैसला रब करेगा। सरकार आला हजरत का फतवा है जिसको पूरी दुनिया मानती है। हजरत इस पे कई तकरीरें कर चुके हैं। इमाम अहमद रजा अलैहिर्रहमान ने फरमाया, सैयद बच्चा है तो भी सर का ताज है, और सैयद मुफ्ती आजम है तो आंखों का नूर है। हमें निस्बत को देखना। बे यार, काबे पे पर्दा लटका दिया, ये कपड़ा कहाँ का? सूरत का है जो मकरूह नगरी है, मगर ये कपड़ा गुजरात से चला और मक्के मुकरमा पहुंचा और काबे पे पहुंचा तो पूरी दुनिया उसको बोसा दे रही है।
सब उसका एहतराम कर रहे हैं। कपड़ा चाहे सूरत का हो चाहे बड़ौदा का हो, हम कपड़े को नहीं देखते हैं, हम कपड़ा जिससे टच हो चुका है उस निस्बत को देख रहे हैं। तो काबे के खिलाफ को दुनिया गर्विदा होकर चूमती है। आले रसूल का एहतराम करना यह हमारा ईमानी फरीजा है। इल्म यह हमारे लिए लाजमी जुजिया है। इल्म के बगैर हम आले रसूल को नहीं पहचान सकते, खुदा की अजमतों को नहीं पहचान सकते, रसूल की रिफतों को नहीं पहचान सकते, हिल्लत और हुर्मत के फलसफे को नहीं पहचान सकते, अपने बेगाने में इम्तियाज पैदा नहीं कर सकते, दुश्मन दोस्त की तमीज खत्म हो जाती है। इल्म दौलत है। अल इल्म नूर युखरिज मिनहु नूर, इल्म सरापा नूर है, इल्म से निकलता वो नूर ही निकलता है। अल जहल जुल्मतुन, वो नादानी जहालत अंधेरा है। मेरी दरखास्त है कि सैयद साहब आले रहमान ने एक नूर का चिराग जला दिया, हजरत गाजी मियाँ आले रहमान ने उसमें तेल डाल दिया। अब उसकी गुआ के समझे के बत्ती को या उसके फतीले को रोशन रखना ये मोरबी के भाइयों का काम है। आप कितना उस पर, हाँ, अपने बच्चों को कलेक्टर बनाओ मुझे खुशी होगी, एसपी बनाओ मुझे खुशी होगी, डॉक्टर बनाओ मुझे खुशी होगी, इंजीनियर बनाओ मुझे खुशी होगी, मगर बेटे को इतना बनाओ कि आपके 100 दिन पूरे हुए तो कह दे सैयद साहब आप आले रसूल हैं, मेरे बाप की नमाज आप पढ़ाओ। सैयद आगे होके दुआ करेगा तो अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश फरमा देगा। ये सलीका कब आएगा? जब उसके पास इल्म होगा तब ये। अरे कोई इनको कंट्रोल करने वाला नहीं है क्या? तो कंट्रोल भी तो करो यार, क्या सीधे बन के बैठ जाते हो? दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। तो हम अपने वालिद को, अपनी वालिदा को, अपने मुर्शिद को, आले रसूल को, आले रसूल की अजमत को, मस्जिद को, मस्जिद की हुर्मत को कब समझेंगे कि हमारे पास इल्म होगा। तो हमें एहसास होगा कि अल्लाह के नबी ने आखिरी पैगाम दिया कि मैं तुम्हें कुरान दे के जाता हूँ, अपनी औलाद दे के जाता हूँ, कुरान पे अमल करते रहना और मेरी औलाद का दामन पकड़ के मजबूत रखना। जिसने आले रसूल का दामन पकड़ा उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी उक़बा भी कामयाब। अब झगड़ा हमारे यूपी में चलता है, ये सैयद है कि नहीं है। तो इन अकल के यतू में से कहो, इसका फैसला ना तेरा अब्बू करेगा न दिल्ली का मुफ्ती करेगा, इसका फैसला रब्बुल आलमीन करेगा। अगर सच्चा सैयद है तो जन्नत के हकदार बनोगे, और कोई मेरी तरह फर्जी सैयद बनेगा तो खुदा को जवाब वो देगा। तुम इसलिए इज्जत करो कि वो रसूल से निस्बत ज्वाइंट कर रहा है, इसलिए हमें उनका एहतराम करना, यही हमारे उलमा का और फुक़हा का फतवा है। इसलिए आखिरी गुफ्तगू मैंने इंजेक्शन थोड़े लगा दिए हजरत के आने से पहले। मुद्दे की बातें मैंने इशारे में कह दी, जो ओपन नहीं कहनी चाहिए मैंने पर्दा लगा करके आपके सामने बता दी। उलमा ने कहा कि दिन भर का मटका हुआ, शाम को मंजिल पे आए सैयद साहब तो उसको गुमगश्ते राह नहीं कहते, भटकावा नहीं कहते। अब भी अगर हम संभल जाएं, अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करें, हमारा कलमा एक, हमारे नबी एक, हमारा रब एक, हमारा काबा एक, हमारा कुरान एक, तो हम दो क्यों बने? ये तफरकाबाजी क्या है? हम सब एक हैं, हमारी नस्ल एक, हमारा खानदान एक, हम सब आदम की औलाद एक, तो मिल के रहें। अल इत्तेहाद क़ुव्वतुन अज़ीमा, एक अरबी मुफक्किर कहता है सबसे बड़ी ताकत का नाम इत्तेफाक है। ये आंधी उठने वाले तूफान ये तुमको जला करके खाक कर देंगे। याद रखना कफन की चादर भी नहीं मिलेगी। जैसे फलस्तीन वाले तड़प रहे ऐसे तुम तड़पोगे। अगर इत्तेफाक नहीं करोगे तो कफन के लिए जो रोते जाओगे। मेहरबानी कर इत्तेफाक करो, अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को दुनिया भी पढ़ाओ, नौकरी की कोशिश करो और मस्जिदों को आबाद करो। अगर मस्जिद आबाद है, आले रसूल का एहतराम है, उलमा की कदर है, मस्जिदों की हुर्मत है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें आपके साथ देंगी। हजरत के आने के बाद किसी तकरीर की जरूरत नहीं है। हमारे फारसी में कहते हैं मौलाना क्या है, आप आमद तयम बर्खास्त। जब पानी नजर आता है तो तयम वाले की नमाज टूट जाती है, तो सबकी नमाजी तयम के बाद वुजू के पानी के बाद टूट जाती। अब मैं हमेशा आता रहता हूँ, हजरत बड़ी मुश्किलों से, ये इनकी करामत है कि ऐसी हस्ती आपको मिली, नहीं तो हमारे यूपी वाले राजस्थान वाले रोते मुफ्ती साहब कोई रास्ता निकालो, हाशमी मियाँ को तकरीर कराओ। तो मैंने कहा हजरत का ऑपरेशन हुआ तो ऐसे दीवाने का हमें तकरीर नहीं चाहिए, हाशमी का दीदार चाहिए, वो तुम्हारे सामने जलवे पार है। ये इनकी करामत है।
अब तुम कदर करो तो ठीक है, और खुद बेकदर होगे तो कदर करना नहीं जानोगे। मगर तुम मदनी बाबा के गुलाम, इसलिए तुम्हारे में कदर का शऊर है। मुझे उम्मीद है हजरत जो नसीहत फरमाएंगे आप उस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला इन आले रसूल और औलाद रसूल के सदक़े में हमें इस्लामी ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए, हमारी सफ़ों में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद पैदा फरमाए, और ये मदरसे जो हमारे हजरात चला रहे, इन मदरसों की मदद करने की और इन मदरसों का ताउन करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इन आले रसूल के सदक़े में अल्लाह हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन, सुकून, शांति का माहौल पैदा फरमाए, नफ़रत की बीमारियों का कला तमा फरमाए। हिंदू भाई मुसलमान भाई मिल करके शीर व शकर बन के ज़िंदगी गुजारें, इसकी रब्बे करीम हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।